अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक ठाक खैरियत से हैं और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन सबको मैं वेलकम कहती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करेंगे और सबको बहुत ज़्यादा हिम्मत अता फ़रमाएंगे और अल्लाह ताला प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फ़रमाएंगे। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है। ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। मैंने एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर करके देखा है कि मेरा रब किसी बंदे को उसकी हिम्मत और बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता है, लेकिन इंसान दूसरे इंसानों को हमेशा वहीं से आजमाना शुरू करते हैं जहाँ पर उसकी हद, हिम्मत और बर्दाश्त की हद होती है। कभी दिल चाहता है कि कोई एहसास दिलाए बिना आपके दर्द को समेट ले, आपकी कमज़ोरियों को ढांप ले। ये सब मोहब्बत है, चाहे वालिदैन को औलाद से हो, बहन भाई में हो या मियाँ बीवी में हो। ये सब रिश्ते आपके इर्द गिर्द फैले हुए हैं। इनको समेटिए, इनके अंदर हिम्मत, बर्दाश्त और प्यार और मोहब्बत से बिल्कुल खलूस मोहब्बत जो है वो बांटिए, तो आप देखेंगे कि आप जितनी मोहब्बत बांटेंगे उससे ज़्यादा मोहब्बत आपको मिलेगी। मोहब्बत को बांटना सीखिए। जब आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करेंगे, तो वो रिश्ता खलूस से दिल के साथ आपकी तमाम कमज़ोरियों को ढांप लेगा। कोई इंसान कितना भी बहादुर क्यों ना हो, कितना भी जब्त करना जानता हो, मगर वो एक निगाह ऐसी ज़रूर चाहता है जो देखते ही जान ले कि उसकी आंखें थकन से लाल हुई हैं या ज़ब्त से लाल हुई हैं। ये तमाम रिश्ते जो आपके इर्द गिर्द फैले हुए हैं, अगर आप इनके अंदर अपना प्यार, मोहब्बत और खलूस बांटेंगे तो यकीन जानिए कि ये रिश्ते आपको आपके अंदर तक समा जाएंगे और आपकी तमाम बातों को जान लेंगे बिना आपके कहे। और इसी बात के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और इंशाल्लाह ताला अपने व्लॉग के आखिर में भी मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी बात भी रखी हुई है और उस अच्छी सी बात के साथ ही मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम भी करूँगी। आइए मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि होम स्वीट होम विद साइमा के साथ आपको मेरे आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और व्लॉग बनाते वक्त मुझसे किसी किस्म की भी गलती हो गई तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। जी, अब मैं बना रही हूँ 1 कप तलबीना और इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप दूध डाला और इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी है दालचीनी का पाउडर और 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी तलबीना के। और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी ऊपर पकने के लिए। अब इस तरफ जो मैंने ठंडा दूध है उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली हुई है, 2 चम्मच तलबीना डाला है और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है सिनेमन पाउडर। और अब मैं इसको सबसे पहले जो है वो मिक्स कर लूँगी, लेकिन मैंने अभी चूल्हा नहीं जला है। इसको हमेशा जो है आप नॉर्मल मिल्क में या आपके पास ठंडा दूध है तो उसमें भी डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तभी हम आग जलाएंगे, उससे पहले हम ये आग नहीं जलाएंगे। तो मेरे हस्बैंड अमूमन चाय हो या इस तरह से मैं तलबीना बनाऊं तो वो 2 चम्मच चीनी ही लेते हैं, तो ये उन्हीं के लिए बन रहा है तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और बस इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें कोई लम्स नहीं बनने चाहिए, अगर गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी तो उबलने के बाद भी जो है इसके अंदर काफ़ी लम्स रह जाएंगे, वो पकना शुरू होंगी और लम्स की शक्ल में ही पक जाएंगी। तो फिर थोड़ा सा वो पीते वक्त भी जो है वो मुँह में आती हैं। इसलिए आप ठंडे दूध को सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसके नीचे हम चूल्हा ऑन करेंगे। तो जब चूल्हा ऑन हो जाता है तो फिर वो पकना शुरू हो जाता है और लम्स भी जो होती हैं उसके साथ ही पक जाती हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसमें अच्छी तरह से लम्स को निकाल देती हूँ और फिर इसके नीचे मैंने चूल्हा ऑन किया है ताकि जो है वो लम्स निकल जाएँ और मुंह में बिल्कुल भी ना आए। तलबीना के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको पीने से जिस्म के अंदर जितनी भी थकान है वो दूर हो जाती है, जितना भी दर्द है वो ख़त्म हो जाता है। और सबसे बढ़कर ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसके फ़वाइद अनगिनत हैं। इसके लिए हम कितने भी फ़वाइद गिन लें कम है। अगर ये सारे दिन में आप 1 कप पी लें तो ये आपकी तमाम थकावट, तमाम बीमारियां जितनी भी हैं उनको दूर कर देता है, जिस्म में एक नई एनर्जी डाल देता है और ये जिस्म के लिए
बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको हमेशा अपने डेली रूटीन में आप शामिल रखिए और इसके पीने से आपकी पूरा दिन जो है वह बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आपका दिल हशाश बशाश रहेगा, आपकी तबीयत भी हशाश बशाश रहेगी। ख़ास तौर पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखिए बिल्कुल थिक हो चुका है पकाने के बाद और मुझे बस इसी हालत में चाहिए था कि थोड़ा सा थिक हो जाए। और आप इसको देख रहे हैं कि जब ये थिक होना शुरू हो जाता है तो हम इसे जल्दी जल्दी इसको चम्मच हिलाना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा ये थिक चाहिए होता है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा थिक, देखिए किस तरह से उबल रहा है दूध। तो ये इसके अंदर जितने भी ज़्यादा उबलता जाएगा उतना ये अच्छा बनता जाएगा। और जिस जिस हालत में आपको पीना अच्छा लगे तो आप बना लीजिए। मुझे बस इसी कंडीशन में चाहिए और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था इसके बाद। और देखिए मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है और ये इस शक्ल में तैयार हो जाता है और पीने में भी बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दही बड़े। और सबसे पहले मैंने निकाल लिया है बेसन और इसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा चम्मच नमक। और मैंने आधा चम्मच नमक में 1/4 जो है वो बेकिंग पाउडर डाला है। और अब मैं इसको बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी पहले और उसके बाद ही मैं इसमें पानी डालूँगी। और आज आपको होम स्वीट होम विद साहिमा के चैनल पे जो आपको मिल रहा है, वो आपको जो ठेले पे चाट मिलती है और जिस तरह से वो आपको सर्व करते हैं, बिल्कुल वैसे मैं आज आपको सर्व करके दूंगी। और आपको खाने में जितना मज़ा आएगा उतना मज़ा आपको देखने में भी आएगा। आप देखिएगा किस तरह से प्लेटर रेडी होता है। दरअसल एक घर में जितने भी लोग रहते हैं सबकी ही जो है चॉइस डिफरेंट होती है। किसी को आलू अच्छे लगते हैं, किसी को प्याज अच्छा लगता है, किसी को टमाटर नहीं खाने होते, किसी को धनिया नहीं डालना होता, किसी को हरी मिर्चें नहीं चाहिए होती। तो ये इन सब चीज़ों का इलाज है जो मैं आज ये डिश आपको जिस तरह से रेडी करके दिखाऊंगी ना, बस आपका दिल चाहेगा कि काश ये प्लेटर आपके पास होता और आप खुद अपनी मर्ज़ी से इसको रेडी कर रहे होते हैं। और इस तरह से देखिए बेसन जो है सबसे अहम चीज़, जब भी आप इसको घोलना शुरू करें तो इस तरह से घोलें कि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी ना रहें। अगर इसके अंदर गुठलियाँ रह गई तो वो पकने के बाद बहुत हार्ड हो जाएंगी। इसलिए बेसन को बहुत अच्छे तरीके से आपने अच्छी तरह से घोल देना है ताकि इसके अंदर जितने लम्स हैं वो आपस में घुल जाएं इसके अंदर और तलते वक्त बिल्कुल भी आपके पकने में ना आए। अब देखिए ये बिल्कुल स्मूथ सा एक बैटर रेडी हो गया है। और मैं सबसे पहले जो है वो थोड़ी मोटी शक्ल के जो बड़े हैं, जिनको हम दही बड़े बोलते हैं, वो बनाऊंगी। तो अब मैंने दही बड़े जो है वो डालना शुरू कर दिए हैं इसके अंदर। और आप ऑयल भी देख रहे हैं कि बिल्कुल मीडियम है, मीडियम से भी थोड़ा लो है क्योंकि ये बनने के बाद फूलना शुरू होते हैं और जब ये फूलेंगे तभी ये अच्छे बनेंगे। और इनको बनाने के फ़ौरन बाद जैसे ये बन जाते हैं तो मैं इनको पानी में डाल रही थी और पानी में डाल के फ़ौरन मैं निकालती जा रही थी। इनको ज़्यादा देर तक आपने पानी में नहीं डालना है, बस थोड़ी देर के लिए हम डालते हैं और फिर निकाल देते हैं और जितना ऑयल होता है वो पानी में निकल जाता है। तो इसको जो है हमने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना बिल्कुल भी। डीप फ्राई इसलिए करते हैं ताकि दोनों तरफ से एक जैसा ही कलर आ जाए। अगर एक तरफ एक जैसा कलर आएगा और दूसरी तरफ दूसरा कलर आएगा तो खाने में भी इसका टेस्ट डिफरेंट ही लगता है। फिर हमें बिल्कुल एक जैसा कलर देना है इसको, इसलिए हम इसको हिलाते रहेंगे जब तक ये रेडी ना हो जाए। और जब रेडी हो जाता है तो इनका कलर एक जैसा हो जाता है दोनों तरफ से। तो देखिए कितने फूल गए हैं मेरे ये बड़े। और हम इनको दही में डालते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं दही बड़े अदरवाइज़ इनको हम बड़े ही बुलाएंगे। तो बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं और आज मैं आपको दो तरह से बनाना सिखा रही हूँ दही बड़े। एक बड़े वाले हैं और एक छोटी छोटी सी फुल्कियाँ भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि वो छोटी छोटी सी जो हैं उनको भी इसी तरह से हमने डालना है और यहीं पर फ्राई भी करना है। और इनको बस महारत के साथ आप यूँ पलटते जाए तो ये बहुत ही अच्छे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और खाने में जो लुत्फ़ आएगा वो तो बस आप भूल ही जाएंगे कि आप कहीं बाहर से जाके खाएं। जब हम लोग छोटे होते थे और गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी माँ के घर जाते थे तो अनारकली में हम लोग ज़रूर ज़रूर चना चाट खाने जाते थे। और उसकी चना चाट का जायका आज तक मुझे याद है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चना चाट होती थी वो। और हम लोग ख़ास तौर पे जाते थे वहाँ पर खाने के लिए और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। तो अब देखिए जो ये मैं दही फुल्कियाँ बना रही हूँ इनको मैंने छोटी शक्ल में बनाया है। तो हमारी प्लेट में दो तरह के जाएंगे, एक बड़े वाले बड़े जो हैं वो जाएंगे जिसको दही भल्ले भी बोलते हैं। और साथ में जो है ये फुल्कियाँ जाएंगी, पंजाबी में हमें उन्हें दही भल्ले बुलाते हैं और वैसे उनको दही बड़े बोलते हैं। तो ये जो है ये फुल्कियाँ हैं, छोटी छोटी सी शक्ल में मैंने बनाई हैं, लेकिन ये भी देखिए कैसे फूल गई हैं। और
इसकी भी जो बैटर है, जो मैंने बेसन बनाया है, उसमें मैंने सिर्फ बेसन डाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है ताकि फूल जाएँ। और इनका जायका और टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल ये नरम मुलायम बननी चाहिए, अंदर से भी सॉफ्ट होनी चाहिए और खाने के वक्त ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए, जब आप इसे ऑयल में डालें तो ये फूल जानी चाहिए। अगर ये फूल जाएंगी तो इनका अंदर से भी टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा निकलेगा और बहुत ही शानदार निकलता है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर उनके अंदर कोई ख़ामी या बुराई है तो सबके सामने प्लीज़ उनको आप नहीं कभी भी बोलिए उनकी ख़ामी और बुराई के बारे में। इस तरह से करने से आप उनकी ख़ामी और बुराई को दूर नहीं कर रहे, बल्कि उनको सबके सामने ज़लील और रुस्वा कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप यही बात उनको अकेले में बताएंगे तो वो इस पर अमल भी करेंगे और उनके अंदर से ये बुराई दूर भी हो जाएगी। तो देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको इसी तरह से पलटती जाऊंगी ताकि इन सब पे एक जैसा कलर आ जाए और ये कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। अब मैं बनाने के फ़ौरन बाद इनको थोड़ी देर में ऑयल में रखूँगी, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस जैसे ही डाला और थोड़ी देर में इनको फ़ौरन निकालती जाऊँगी ताकि इनके अंदर से ऑयल जो है वो पानी में निकल जाए और हमें शानदार से जो है ये फुल्कियाँ मिल जाएँ। और ये इतनी मज़े की बनती हैं कि इनको अगर आप यूँ भी खा लें तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं और इनका जायका तो बस मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना मज़ेदार इनका जायका होता है और खाने में भी ये लाजवाब होती हैं। और बहुत ही उम्दा किस्म की ये फुल्कियाँ जो हैं ये रेडी हो चुकी हैं और इनका कलर और इनका जायका बस ऐसा जायका है कि आपको कभी किसी उम्दा से उम्दा, बड़ी से बड़ी चाट की जो दुकान है या ठेला है वहाँ से नहीं खाया होगा कभी आपने। और जो घर में चीज़ बनती है और उसकी खुशबू जब पूरे घर में फैल जाती है तो हर कोई चाहता है कि अपनी मर्ज़ी से प्लेट भर भर के खाए, जितना मर्ज़ी आए वो खाए। और उसके बाद लुत्फ़अंदोज़ होता है और जब आपकी तारीफ़ की जाती है तो आपकी सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। और आपको उस वक्त ज़्यादा मज़ा आता है जब आपके घर वाले आपकी बनाई हुई चीज़ को मज़े लेके खाते हैं और फिर वो ख़त्म भी हो जाती है चीज़। अच्छी चीज़ की पहचान ही ये है कि वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है और जायकेदार इतनी होती है कि हर इंसान तारीफ़ के बगैर नहीं रहता। अब मैंने फुल्कियाँ थोड़ी देर पानी में डाली हैं, उसके बाद फ़ौरन बाद निकाल दी थी। और देखिए, ये मैंने एक प्लेटर रेडी करी हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी सी परात है ब्लैक कलर की और ये बहुत आसानी के साथ यहाँ पर यूए में मिल जाती हैं। मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया था इसमें। और सबसे पहले मैंने जो है इसमें बड़े वाले जो भले हैं वो एक साइड पे रख दिए, छोटी फुल्कियाँ एक साइड पे रख दी, टमाटर छोटे छोटे से चॉप करके काट के रख लिए, प्याज जो है वो मैंने एक तरफ डाल दी, चिक पीस यानी कि ये चने, जो वाइट चने जो हैं ये भी मैंने एक तरफ सजा दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ये सब चीज़ें और आलू ढेर सारे और साथ में आप देख रहे होंगे कि अनियन रखा हुआ है। अब ये मेरे पास इमली की चटनी है, चाट मसाला है और ये दही है। दही के अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना नमक मिलाया हुआ और कुछ नहीं मिलाया हुआ, नमक और ज़ीरा मिलाया हुआ, कुटा हुआ ज़ीरा और नमक बस, और कुछ नहीं मिलाया। अब आप देखें प्लेट कैसे रेडी करनी है। सबसे पहले जो है वो छोटी फुल्कियाँ रखेंगे, फिर बड़ी भले जो है इनको जो है आप रखेंगे, लेकिन इनको आप हाथ से थोड़ा थोड़ा सा यूँ जो है जिस तरह से मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा पीस के रखा है या थोड़ा सा आप दबा दें और इनको खोल दें तो उस तरह से रखेंगे। और इन बड़ों के ऊपर सबसे पहले आप दही रखेंगे। दही डालने के बाद आप इसमें आलू रखेंगे, क्योंकि आलू, दही और भड़ों का जो टेस्ट आता है वो किसी में नहीं आता। उसके बाद आपने ऊपर डालने हैं चने। चने आप ज़्यादा सारे डाल दें अगर आप चाहते हैं, अगर आपको जो पसंद है आप डालते जाएं। और प्याज आप डाल दें ऊपर। प्याज का भी एक अलग फ्लेवर आता है जो कि किसी भी चीज़ में नहीं आता, जो इस तरह से इस चाट में आता है। उसके ऊपर आपने डालने हैं टमाटर, जैसे मैं डाल रही हूँ। और सबसे आखिर में आपने ऊपर डालना है धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप उतनी डालें जितनी आपको पसंद है। तो ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है इसके ऊपर। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि लेमन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए मैंने क्या किया कि इसके ऊपर डाल दी है चटनी दही की। अब दही की जो चटनी है वो आपने ज़्यादा सारी डालनी है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर आएगा वो पूरी चाट के अंदर जाएगा। एक दफ़ा हमने पहले डाला था और अब हम दोबारा डाल रहे हैं। अब ये डालते जाइए और लुत्फ़ उठाते जाइए। बस आप देखिए कितनी शानदार किस्म की चाट जो है ये रेडी हो रही है। और इस चाट को देखकर तो बस दिल चाह रहा है अभी उठ के ही बस खा लें बना के। और इसके बाद मैंने ऊपर डाला है चाट मसाला। चाट मसाला भी बस आप उतना डालिए जितना आपको पसंद है। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने बस ये नॉर्मल सा डाला है। अब मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर इमली की चटनी। तो इमली की चटनी आप उतनी डालिए जितनी आपको पसंद है। आप और लेना चाहें तो आप और भी ले सकते हैं।
और ये इसका जो टेस्ट आता है सबसे ऊपर इमली की चटनी का, वो किसी भी चीज़ में नहीं आता। इतनी ज़बरदस्त किस्म की इमली की चटनी रेडी हुई है। और ये अब मैंने आप लोगों के लिए डेकोरेट करने के लिए सबसे ऊपर टमाटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा जो है वो लेमन रखा है, और साथ ही मैं धनिया और पुदीना भी रख दूँगी। और ये मेरी डिश हो गई है रेडी। और आप देखिए कितनी खूबसूरत ये डिश रेडी हुई है, जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में उसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा था। और इतनी शानदार किस्म की ये डिश बनी है कि जिसने खाई उसने तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सका। और होम स्वीट होम विद साइमा के साथ आपकी दही बड़े की डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और देखिए कबूतर हमारे घर में आ चुका है और इसे पकड़ लिया गया है और पूरे घर का इसे टूर भी कराया गया है, और ये कबूतर बहुत खुश हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अब व्लॉग बनाते वक्त मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। और एक अच्छी सी बात के साथ मैं आज के व्लॉग का इख्तिताम करूँगी। नामुमकिन है कि अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिख दिया है वो किसी और के पास चला जाए, तो फिर मुतमईन हो जाइए और अपना दिल कुशादा रखिए और इत्मीनान रखिए, और नेक नियत के साथ अपना जीना सीखें। और अपना जिस काम के लिए आप अपना काम का आगाज़ कर चुके हैं और जो काम भी आप कर रहे हैं उसमें बढ़ते जाइए, साफ दिल के साथ वहाँ पर मेहनत कीजिए और उसका फल पाइए। और इसी बात के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ इख्तिताम करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए होम स्वीट होम विद साइमा को इजाज़त दीजिए, और तब तक के लिए अगले व्लॉग के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आप सब की बहुत ज़्यादा हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।